सिटी उदयपुर में आज सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। न सिर्फ शहरवासी बल्कि झीलों के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि उदयपुर की खूबसूरत फतेह सागर और पिछोला झील में पानी की आवक भी बढ़ गई है। स्वरूप सागर के गेट खोलने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है, तो वहीं फतेह सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सुबह से चल रही मूसलाधार बारिश में भी शहरवासी खुशनुमा मौसम का आनंद लेने फतेह सागर झील पर पहुंचे। बारिश के बीच फतेह सागर झील पर घूमते हुए कई शहरवासी और पर्यटक देखे गए, तो वहीं इस खूबसूरत मौसम का सभी ने लुत्फ उठाया। जयपुर के बस्सी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही हादसे भी हो रहे हैं। कानोता बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध का पानी ढूंढ नदी में बह रहा है। बांध के पानी की रपट से होते हुए नदी में जाने के चलते सड़क पर कटाव हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नायला सुमेल रोड पर पानी का बहाव तेज गति से होने की वजह से ट्रैक्टर और बाइक भी असंतुलित होकर पानी में गिर गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद पानी में गिरे दोनों वाहनों को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने यहाँ चेतावनी बोर्ड लगवाने और सुधार की मांग भी की है। वहीं उदयपुर के उदय सागर झील के गेट भी खोल दिए गए हैं। लगातार पानी की अच्छी आवक को देखते हुए पानी को डाइवर्ट अप किया गया है। 4-4 फीट दोनों गेट खोले गए हैं। उदय सागर से पानी चित्तौड़गढ़ जिले की ओर डाइवर्ट किया गया। वल्लभनगर बांध होते हुए पानी चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा। पानी के बहाव को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग खूब उमड़ रहे हैं। राजसमंद के भीम से खबर है। दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अलमारी का ताला तोड़ा गया चोरों की तरफ से और नकदी चोरी कर ली गई। दीवार कूदकर फरार होने की कोशिश कर रहा था ये चोर। ग्रामीणों ने शोर बचाकर भागते हुए चोर को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोर के कब्जे से नकदी भी ले ली है, चाकू भी बरामद किया है। सूचना पर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। भीम थाना के बरार कुमारों का मोहल्ले की एक घटना है। तो राजसमंद के भीम की यह खबर, जहां पर दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर चोर वारदात को अंजाम दे रहा था। अलमारी का ताला तोड़कर नकदी को चुरा रहा था और दीवार कूदकर फरार होने की वो कोशिश कर ही रहा था। तभी वहां लोगों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से शोर मचाया गया और भागते हुए चोर को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोर के कब्जे से चोरी की गई नकदी और चाकू जो कि ये लेकर आया था, ये भी बरामद कर लिया है। सूचना पर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भीम थाने के बरार कुम्हारों के मोहल्ले में यह घटना जो घटी है, उसके बाद फिर पुलिस को भी सूचना दी। एक बार फिर आपको उदयपुर लिए चलते हैं। मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर, लिहाजा ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। हाईवे पर कई जगह लंबा चौड़ा जाम देखने को मिला है। ऋषभदेव के पीपली के पास हाईवे पर पानी भर गया है और पानी भरने से वाहनों को निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है और तेज बहाव इस पानी का है। उदयपुर होते हुए ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरात अहमदाबाद के लिए रास्ता जाता है, तो बड़ी व्यस्त ये सड़क है, बस व्यस्त ये हाईवे है और इस दौरान इस हाईवे से गुजरने वाले कई सारे वाहनों की रफ्तार थम गई है, पहिए रुक गए हैं। चूँकि लगातार हमने पहले भी आपको जिस तरह से खबर दिखाई कि उदयपुर में बारिश हो रही है, जो जल स्रोत हैं उनका जल स्तर बढ़ गया और इस वजह से हाईवे पर पानी भरने से जाम की स्थिति बन गई है। तो न सिर्फ सड़क और मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, बल्कि हाईवे जो कि लंबी चौड़ी सड़क होती है, वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज बहाव के साथ पानी भर गया और इसकी वजह से जो वाहन थे उनको निकलने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा एक लंबा चौड़ा कई घंटों का जाम भी लग गया। और अगली खबर सिरोही की है। आपको बता दें, जहां इंद्रदेव मेहरबान बने हुए हैं। कल सुबह से ही बारिश का दौर यहां पर शुरू हुआ था और इस बारिश से सिरोही में मातर माता जी सारणेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों से
ये तस्वीरें, जो खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं झरनों के, ये देखने को मिल रहे हैं। इन झरनों का पानी सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर में स्थित मंदाकिनी तालाब में पानी की आवक तेज हो चुकी है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ियों से कल बहता पानी प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा रहा है। इस अद्भुत नजारे को न्यूज 18 के कैमरे में कैद किया गया है। मौके से भी जायजा लिया गया है। हमारे संवाददाता सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। चलिए रिपोर्ट कुछ देर बाद दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें खूबसूरत जो कि प्रतीक ने, हमारे संवाददाता ने भेजी हैं, बेहद खूबसूरत। ये अरावली जो पूरी श्रृंखला है पर्वतों की, उस बीच झरने जो खाली पड़े हुए थे, मानसून एक्टिव होने के बाद देखिए झरने में किस तरह से कल पानी आ रहा है और इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए भी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बताया जा रहा है वहां कल से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है और ये दौर रात भर चलता रहा। सुबह के वक्त आसमान में घनघोर काले बादलों के साथ रिमझिम बरसात हुई। देवल में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश हुई है। बरसात की वजह से मारगिया, अमरपुरा समेत 10 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जिले के सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध भर चुका है। बांध के गेट खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन जारी और एसओजी साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर लटकी तलवार। रद्द होने की कगार पर एसआई भर्ती परीक्षा। एसओजी सरकार को भेज चुकी जांच रिपोर्ट। 859 पदों पर हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अब कश्मकश में है। एक तरफ एसओजी जांच रिपोर्ट में साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर माफिया की काली करतूतों के जरिए ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जांच के आधार पर भर्ती रद्द करने को लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब सरकार को तय करना है कि परीक्षा को रद्द करना है या नहीं। हालांकि इस बीच साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अगले 2 महीनों में पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उन उम्मीदवारों पर भी असर पड़ेगा जो बिना नकल थानेदार बने हैं। ऐसे में उनके भविष्य का क्या होगा? ये जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर राय का नहीं दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट ने ग्रांट किया है। टीमें कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट रेज हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ और कुल गिरफ्तारियां हैं जो लगभग 70 के आसपास है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 42 ट्रेनी एसआई हैं, जबकि बाकी पेपर लीक माफिया और दलाल हैं। एसओजी का एक्शन अब भी जारी है और इस मामले की तह तक जाने के लिए हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो मामले में बड़ा खुलासा कर सकता हो। पेपर लीक कांड में पहली बार आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला नाम है रामूराम रायका का और दूसरा है बाबूलाल कटारा का, जिन्हें आमने सामने बैठाकर एसओजी पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ेगी। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया था। सूत्रों की माने तो आरपीएससी का पूर्व सदस्य
रामू राम रायका ने पूछताछ में बाबूलाल कटारा से पेपर लेने की बात कबूली है। रामू राम रायका ने ये पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा के लिए खरीदा था। एसओजी ने रविवार को रामू राम रायका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले रामू राम रायका के बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका के दोनों बच्चे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर खरीद कर ही पास हुए थे। देखिए, कम से कम 5 से 6 दिन का रिमांड इस वक्त एसओजी मांगेगी, चूंकि जो राजू राम रायका है उनके साथ इनको 1 to 1 करा के आमने सामने करा के पूछताछ करनी है। और राजू राम रायका जो आरपीसी के पूर्व मेंबर है वो भी 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर है। इसी वजह से बाबूलाल कटारा भी संभवतः 7 सितंबर तक ही रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि दोनों को 1 to 1 करवाया जा सके, क्रॉस एग्जामिन उनके जो करवाया जा सके पेपर लीक कांड को लेकर के। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब राजू राम रायका को, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, उनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो राजू राम रायका ने बाबूलाल कटारा से लिया था। एसओजी ने एक तरफ आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका तो दूसरी तरफ बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि रामू राम रायका ने पेपर से कई दिन पहले बाबूलाल कटारा से सॉल्व पेपर खरीदा था। इतना ही नहीं, रामू राम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में भी बाबूलाल कटारा शामिल था। अब तक पेपर माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने वाली एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया है और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और सफेदपोश भी बेनकाब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद के खमनोर से बड़ी खबर है, जहां पर व्यापारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान भी किया है। विरोध के में कस्बे के बाजार आज बंद किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर व्यापारी अड़े हुए हैं। व्यापारियों ने कल ही बंद की चेतावनी दी थी। 3 हमलावरों ने कल दुकानदार भगवती लाल पर हमला कर दिया था। हमले में ओम प्रकाश खटीक को सिर पर गहरी चोट आई थी। 3 बदमाश थे। दुकानदार के ऊपर एक अचानक धावा बोल दिया, जिसमें लाठी डंडों से वार करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। बाजार बंद का आह्वान किया गया और अब इस वक्त बाजार पर बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम दुकानें बाजार में बंद हैं। व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुंडों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि बदमाशों के अंदर खौफ नहीं है। दिन दहाड़े वो दुकानदारों पर हमला बोल रहे हैं। श्री गंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। श्री करणपुर थाने पर लोगों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। हिरासत में इस दौरान किसान को जो लिया गया था उसको रिहा करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बरसाती पानी खेत में छोड़ने को लेकर ये विवाद हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर श्री गंगानगर से है। श्री करणपुर थाने पर लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी नजर आ रही हैं। दरअसल एक किसान को हिरासत में लिया गया था और उसी की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शन ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। बरसाती पानी खेत में छोड़ने को लेकर विवाद, जिसमें किसान को हिरासत में लिया गया और उसकी रिहाई को लेकर अब ये प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी बड़ी खबर। नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान हंगामे की जानकारी मिल रही है। गार्ड की रेजिडेंट्स के साथ कुछ कहासुनी हो गई, उसके बाद जमकर यह हंगामा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी नाराज यहां पर दिखाई दे रहे हैं एसएमएस मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर्स। कॉलेज में यहां नीट यूजी काउंसलिंग चल रही थी। इसी दौरान कुछ हंगामा हुआ। गार्ड की तरफ से रेजिडेंट्स के साथ कुछ कहासुनी हुई, फिर यह हंगामा बढ़ता चला गया।